गृह पढ़न गई रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सारी विद्या को पा लिया। जो चीज लोगों ने 8 साल में पढ़ा था वो चीज राम जी ने 2 ही साल में पढ़ लिया। अरे पढ़े कहे ना, जाके श्वास सहज श्रुतिचारी सो हरि पढ़। जिसके श्वास से सहज ही चारों वेद प्रकट हो जाए, वो राम जी पढ़ने जाए तो कितना समय लगेगा पढ़ने में। अरे भाई जिस किताब को हमने ही लिखा है वो पढ़ने में कितना समय लगेगा। जब चप्पा चप्पा जानते हैं तो वो तो नाटक केवल करेंगे पढ़ने का। राम जी को एक्टिंग कर रहे हैं पढ़ने का। थोड़े ही समय में सारी विद्या को पा लिया उन्होंने। अच्छा, किसी बच्चे के लिए पढ़ने में मन ना लगता हो, कोई भी मंत्र सिद्ध करना पड़ता है वैसे, पर रामचरितमानस की हर एक चौपाई सिद्ध ही है। यदि बच्चे का पढ़ने में मन ना लगता हो तो उसको ये पंक्ति याद करवा दे, दोनों चौपाई 2 पंक्ति। गुरु गृह पढ़न गई रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। जाके श्वास सहज श्रुतिचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। बच्चों को याद करा दे और ये रटे तो उसका जरूर ही पढ़ने में मन लगेगा, गारंटी है। बस वो रोज उसको याद करा दो, रोज वो गाए पढ़े, याद करा दो उसको। हर एक चौपाई सिद्ध है रामचरितमानस की। विद्या पाकर के वापस घर आते हैं चारों भाई, तो दिव्य संस्कार हैं चारों भाइयों के। राम लक्ष्मण की जोड़ी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी। कैसे संस्कार? गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरणे हनुमान। कैसे संस्कार है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये राम जी के संस्कार है, और राम जी के ही नहीं, उस युग में सबके ये संस्कार थे। पर आज तो इसका बिल्कुल विपरीत है। आज कैसा है? प्रात काल उठ के सब भ्राता, मात पिता गुरु मार ही लाता। आज उसका एकदम विपरीत है कि नहीं? आज उसका एकदम विपरीत है। सबसे पहले राम जी का पहला काम था, उठते ही माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुदेव को प्रणाम करते थे। पर आज तो उठते ही सबसे पहले फोन को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले फोन को प्रणाम, नहीं, सबसे पहले तंबाकू को प्रणाम, और तंबाकू के बाद तुरंत फोन को प्रणाम, और फोन के साथ ही चाय को प्रणाम, और चाय के बाद ब्रश तो होगा 12-1 बजे, बढ़िया बाल वाल। उसके बाद फिर थोड़ा सा बक 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 बक। ये है माता पिता को प्रणाम कहा। सबसे पहला काम तंबाकू, उसके बिना तो जीवन सूना है, जीवन सूना है उसके बिना। तंबाकू तो ऐसी चीज है जिसको खाने के बाद बहुत हंस सकते हैं। तंबाकू खाने के बाद हंस बहुत सकते हैं, क्योंकि दांत कई कलर हो जाते हैं। दांत कई कलर के हो जाते हैं, तो ये सफेद दांत अच्छे नहीं लगते। अब वो कई कलर के हो जाते तो अच्छा लगता हंसते हुए। तो वो तंबाकू खाने के बड़े फायदे हैं, बढ़िया हंस सकते हैं, और सबके सामने बोल भी सकते हैं, क्योंकि मुंह से बहुत अच्छा सुगंध आता है। दुर्गंध नहीं, सुगंध आता है बढ़िया। और ये भी फायदा है कि गुटखा खाने के बाद जो बोलो वो लोग समझ नहीं पाते, चाहे गाली दो चाहे कुछ भी कहो। अरे मुंह में जब गुटखा रहे तो कहाँ बातें समझ में आती है, कुछ भी बोल जाओ।
दूसरे को समझाना पड़ता, भैया समझा दो हम क्या कह रहे हैं, हमने पान खाया हुआ है। बड़े फायदा है इसके, बहुत फायदा है। अब देखो हम नहीं खाते तो बड़ा नुकसान है। मैदा तिक्के कलर के हैं, सफेदी है खाते, 4 लोगों में इज्जत नहीं होती, लोग कहते गुटखा नहीं खाते। अरे उनका ही तो इज्जत है जो ये सब खाए पिए, शराब वराब खाए पिए हुए, उन्हीं का तो इज्जत है जो फटी फटी जींस पहने, डैमेज जींस, बढ़िया बाल वाल कट कर, उन्हीं की तो इज्जत है भाई। जो इंग्लिश बोले बढ़िया, उन्हीं की तो इज्जत है। जितना शुद्ध टपोरी हो उतना ज्यादा इज्जत है, तो टपोरी बनने में अच्छा है। इज्जत ही नहीं होती सीधा बनने के बाद, सीधा बन के रहो तो कोई इज्जत ही नहीं करता। मजबूरी है, क्या करें, सीधा बनने पे कोई इज्जत नहीं करता है, टपोरी बनना पड़ता है। अब 2 चीज है, अब या तो आप टपोरी बन जाओ इज्जत पाने के लिए, या फिर राम जी जैसा बन जाओ। राम जी जैसा बन जाओ तब भी इज्जत मिलेगी। राम जी ऐसे थोड़ी न थे कि सीधे साधे पड़े रहे। अरे गुस्सा भी करते थे, जब गुस्सा करते थे तो सागर भी कांप जाता था। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्रोध आ गया तो उन्होंने, अच्छा पहलवान कौन जा, राम जी और रावण में पहलवान कौन था ज्यादा, बोलिए। राम पहलवान थे या रावण? रावण मोटा, एकदम बढ़िया मोटा ताजा लंबा चौड़ा, राम जी कहाँ सुकुमार से कोमल से। तो पहलवान कौन था, ज्ञानी कौन था ज्यादा, उम्र किसकी थी ज्यादा, धन किसके पास था ज्यादा, लोग किसके पास थे ज्यादा? देवता भी पीछे पीछे रहते थे। ये सब कुछ रावण के पास था, तो राम कैसे जीत गए? अरे सब में तो रावण बड़ा था, तो फिर राम कैसे जीते? सच्चाई से, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, कुछ भी हो जाए सच ही जीतेगा। रावण के पास सब था पर सच्चाई नहीं थी। राम जी के पास कुछ नहीं था उनके मुकाबले, पर क्या थी उनके पास? सच्चाई। तो आप या तो टपोरी बन जाओ या तो फिर सच्चाई को पकड़ लो, रामचरितमानस को पकड़ लो, गीता को पकड़ लो। अब 2 रास्ते हैं, पर हमको अच्छा लगता है टपोरी बनना, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे। पिक्चर में देखो, पिक्चर में देखो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते, इसमें 4 लोग आ जाए, इधर झूल रहा उधर झूल रहा, आप बढ़िया उसको देखो और वैसे बन जाओ, वैसे इज्जत मिलने लगेगी। क्या दिक्कत है? बड़ा सा फोन ले लो और बढ़िया कंपनी का, खेत बेच के चाहे लेना पड़े, बढ़िया बाइक ले लो और पिताजी को खूब परेशान करके पैसा दो, इज्जत नहीं होती हमारी स्कूल में। अब 2 रास्ते हैं आपके पास भी। आप राम बनना चाहते हो, सम्मान पाना है, सीधा, सच में जो सीधा होता है उसका सम्मान उम्मान नहीं होता, हमने देख लिया, हम भी उससे गुजरे हैं। जो सीधा होता, सच्चा होता है, बस ऐसे मूर्ख की तरह पड़ा रहता है, उसकी इज्जत नहीं होती। तो हम बार बार कह रहे कि 2 चीज आपके पास है, टपोरी बन जाओ या तो फिर राम जी जैसा बन जाओ, परशुराम जी जैसा बन जाओ। क्या बनना है? टपोरी। 2 ऑप्शन है, ए ऑप्शन पे टपोरी, बी ऑप्शन पे राम। ए मंजूर है या बी? बड़ी बी। ठीक है, देखते हैं, हम फोन करके पूछेंगे कि लोग क्या बन रहे हैं, टपोरी बन रहे हैं या राम बन रहे हैं। देखो राम कैसे बन पाएंगे, जरूरी नहीं कि रामचरितमानस ही पढ़ना पड़ेगा तो राम बन जाएंगे। टीवी में देख लो राम जी कैसे जीते हैं, कैसे कैसे उनके कर्म हैं। अरे इतना अच्छा समय आ गया, भगवान की इतनी कृपा है कि फोन में बड़े अच्छे अच्छे चीज मिलते हैं, आपको सुनना चाहिए, उसको सुन सुन के राम जी जैसा हो जाओ, राम जी जैसे संस्कार हो जाए हमारे। राम जी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। देखना, ध्यान से समझना, शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक होती है जीवन चलाने की शिक्षा, एक होती है जीवन जीने की शिक्षा। जीवन चलाने वाली शिक्षा स्कूल में मिलती है, स्कूल में पढ़ो, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा तो जीवन चलेगा। पर जीवन जीने की शिक्षा कहाँ मिलेगी? रामचरितमानस से, गीता से
अच्छे अच्छे लोगों के सत्संगति से। तो दो तरह की शिक्षा है और दोनों लेना आवश्यक है। यदि केवल स्कूली शिक्षा लेते हैं तो हम केवल क्या रह जाते हैं, चिंपैंजी। क्या रह जाते हैं, केवल लंगूर। केवल स्कूली शिक्षा पा करके पशु ही रह जाते हैं। जब जन्म लेता है बच्चा तो पशु ही रहता है। उसको इंसान कौन बनाता है? उसको इंसान गीता बनाती है, रामचरितमानस उसको इंसान बनाता है। हम स्कूली शिक्षा तो ले लेते हैं, जीवन जीने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, पर इधर कुछ नहीं जानते कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में सुख कैसे आएगा, सुख क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, हम क्या है, शरीर ही सच है कि कुछ और सच है, ये सब बिल्कुल समझते नहीं। तो शिक्षा दो प्रकार की होती है, दोनों शिक्षा लेनी आवश्यक है। स्कूल पे भेजो बच्चों को पढ़ने के लिए, पर कुछ दिखाया ऐसा भी करे, गीता भी पढ़ाया करे। और गीता खुद नहीं आता तो कैसे पढ़ाएंगे? तो सुलभ है, फोन में बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, सब अच्छे अच्छे संत के पड़े रहते हैं वीडियो, देखना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग हैं, हमसे पूछो, हम बताएं कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। अब बताएंगे, यहाँ से थोड़े ना बताएंगे। अब इच्छाओं की बताएं तो यहाँ से थोड़े ना बताएंगे, उसके लिए तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। गुरु ऐसे थोड़ी ना मिल जाते हैं इतने सहजता से। जिज्ञासा वो रखनी पड़ती है, वो इच्छा रखनी पड़ती है। इच्छा से ऐसे अचानक गुरु मिल जाएंगे तो गुरु का इज्जत ही नहीं करोगे। ऐसे सस्ते में मिल जाएंगे गुरु तो इज्जत कहाँ करेंगे? थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, जिज्ञासा होगी तो ही आगे बढ़ेंगे, कदम धरेंगे। और एक कदम बढ़ाओ, कोशिश करो तो गुरु जरूर मिलेंगे। मेहनत करो, खुद ही गुरु ढूंढो, फोन में ढूंढो, ऐसा तो मिलने वाले नहीं है। फोन में गुरु ढूंढिए अच्छे गुरु को। उसके बाद फिर गोस्वामी जी ने तो बड़ा अच्छा रास्ता दिया, बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि कलयुग में गुरुदेव नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए उन्होंने विनय पत्रिका लिखी, गीतावली लिखी, दोहावली लिखी, रामचरितमानस लिखा। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन्होंने लिखा है गुरु ना मिले, गुरु कपटी लगे, गुरु ढोंगी लगे, ना मिले तो फोन में देखो। और सामने रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़ा अच्छा है, दोहावली, गीतावली, ये सब पढ़ें, गीता पढ़ें, अच्छी अच्छी पुस्तक आते हैं। तो जीवन जीने की भी शिक्षा मिलेगी, और जो जीवन चलाने वाली शिक्षा है वो तो स्कूल में मिल ही रही।